Dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the structure of seed. आज के लेक्चर में हम जो है वो सीड के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो है वो लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने बात की थी कि डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और डबल फर्टिलाइजेशन में एक स्पर्म जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ होता है और उस फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, जबकि दूसरा स्पर्म जो है वो दो फीमेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होता है तो एक ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म जो है वो डेवलप हो जाता है। सो आज के लेक्चर में हम सीड के बारे में जो बात करेंगे कि सीड क्या है और उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं। सीड बेसिकली जो है इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। आ राइपन्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। सीड बेसिकली एक राइपन ओव्यूल है। हमने लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हमने बात की थी कि जो कार्पल है इसके अंदर ओव्यूल मौजूद होता है। ये जो ओवरी है कार्पल का नीचे वाला पार्ट, इसके अंदर ये जो है वो ओव्यूल मौजूद होता है और ओव्यूल के अंदर जो है वो यहाँ पे एक मैक्रोस्पोर मदर सेल था जिससे मैक्रोस्पोर बना था और मैक्रोस्पोर से फिर एम्ब्रियो सैक बना और जब डबल फर्टिलाइजेशन हुई तो उसके रिजल्ट में यहीं पे जो है वो सीड डेवलप हो जाता है। सो सीड बेसिकली जो है वो एक राइपन ओव्यूल है, मैच्योर ओव्यूल है। सो सीड जो है, सीड के डिफरेंट पार्ट्स की अगर हम बात करें तो सीड के तीन मेन पार्ट्स हैं। वन इज़ द सीड कोट, द अदर इज़ एंडोस्पर्म एंड द थर्ड वन इज़ एम्ब्रियो। सो सीड कोट की अगर हम बात करें तो जो ओव्यूल था, ओव्यूल के बाहर जो कवरिंग थी उसको हमने इंटेगुमेंट का नाम दिया था और ये इंटेगुमेंट जो है वो बाद में जब जो है वो सीड डेवलप होता है तो ये इंटेगुमेंट हार्ड हो जाता है मोस्ट केसेस में और ये फिर जो है वो एक हार्ड कवरिंग में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं सीड कोट। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ओव्यूल है और इस ओव्यूल से ये डेवलप होने वाला सीड है। इसमें ये जो बाहर की तरफ हार्ड कवरिंग है इसको हम जो है वो सीड कोट कहते हैं। सीड कोट जो है वो कुछ केसेस में हार्ड होता है और कुछ केसेस में सॉफ्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कोकोनट देखा होगा, उसमें अगर आप कभी मार्केट से जो है वो इसी तरह से कोकोनट जो है वो रा फॉर्म में ले लें, उसके बाहर जो है वो हस्क होता है, उसके बाहर जो है वो रेशे से होते हैं और वो अगर आप फर्श उतारें उससे तो अंदर एक हार्ड वुडन जो है वो कवरिंग आपको नज़र आएगी। वो बेसिकली सीड कोट है कोकोनट के केस में, जो कि बहुत ही हार्ड होता है। इसी तरह से अगर आप पीनट तोड़ें तो पीनट के बाहर जो छिलका होता है जो आप तोड़ते हैं वो बेसिकली जो है वो फ्रूट वॉल है और फिर उससे अंदर जब आप जाते हैं तो आपको एक जो है वो ऑरेंजिश से कलर की एक बिल्कुल पेपर थिन लेयर जो है वो नज़र आती है, तो वो बेसिकली सीड कोट है। सो सीड कोट कहीं पे हार्ड होता है, कहीं पे जो है वो सॉफ्ट होता है। सीड कोट बेसिकली जो है वो अंदर वाले जो पार्ट्स हैं एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म उनको प्रोटेक्ट करता है। इसका मेन फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है ये बेसिकली जो है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ये एक किस्म की स्टोर्ड फूड है जो कि सीड के अंदर मौजूद होती है और जब एम्ब्रियो ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है, एम्ब्रियो जो है वो एक सीडलिंग में कन्वर्ट होता है सीड की जर्मिनेशन के दौरान, तो उस वक्त ये फूड जो है वो यूज़ होती है। ये जो है वो डिफरेंट सीड्स के अंदर जो है वो डिफरेंट फॉर्म में होती है। कहीं पे ये जो है वो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होती है, कहीं पे ये जो है वो प्रोटीन या जो है वो फैटी एसिड्स की फॉर्म में जो है वो मौजूद होती है ये स्टोर्ड फूड। और ये बेसिकली एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात की थी कि ये एक स्पर्म और जो वो दो फीमेल न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना है, तो ये जो सारा रिमेनिंग पार्ट है ये एंडोस्पर्म है। समटाइम एंडोस्पर्म जो है उससे जो फूड है वो स्टोर हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है कॉटिलेडन्स के अंदर। सो ये जो है वो बिट वेरिएशन जो है वो होती है प्लांट्स के अंदर। जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है ये बेसिकली एक यंग प्लांट है जो कि सीड के अंदर मौजूद है, एक बहुत ही जो है वो स्मॉल फॉर्म में। सो एम्ब्रियो जो है ये आप देख सकते हैं कि ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जो कि जाइगोट से डेवलप हुआ है और ये एम्ब्रियो जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं लाइक कॉटिलेडन्स, रेडिकल, प्लोम्यूल, हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। सो ये जो है वो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो है वो एम्ब्रियो ये एक पोटेंशियल प्लांट है जो सीड के अंदर मौजूद होता है और जब इसको सूटेबल कंडीशन मिलती हैं तो ये ग्रो करके तो ये एक सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है और इसको हम जो है वो सीड जर्मिनेशन कहते हैं।
एम्ब्रियो में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें कॉटिलेडन्स हैं। कॉटिलेडन्स जो हैं ये बेसिकली जो है वो एम्ब्रियोनिक लीव्स कहलाते हैं, जो कि एम्ब्रियो के अंदर मौजूद होते हैं और ये इनके अंदर स्टोर्ड फूड होती है। और जब तक सीड जर्मिनेट करके तो जो यंग प्लांट बनता है, जो सीडलिंग बनती है, जब तक वो अपना जो है वो कॉटिलेडन अपने जो लीव्स हैं वो डेवलप नहीं कर लेता, जो फोटोसिंथेसिस के जरिए उसकी फूड प्रिपेयर करें, तब तक ये कॉटिलेडन जो है ये नरिश करते हैं एम्ब्रियो को। उसके बाद जो है वो रेडिकल है। रेडिकल वो पार्ट है जिससे रूट डेवलप होती है। जब एम्ब्रियो जर्मिनेट करता है तो रेडिकल रूट में कन्वर्ट हो जाता है और सबसे पहले जो है वो रूट ही डेवलप होती है। प्लोम्यूल जो है ये स्टेम जो है वो डेवलप करता है। उसके बाद जो हाइपोकोटाइल है ये जो है वो और एपिकोटाइल जो है ये हम इस डायग्राम के अंदर डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली आपके सामने एक सीड है, ग्रेम सीड है, चने का सीड है, आपने देखा होगा। इसका ये जो पॉइंटेड एंड है इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ एक छोटा सा स्कार मौजूद होता है, एक निशान होता है, जिसके थ्रू ये जो है वो ओवरी के साथ या जो फ्रूट वाल है उसके साथ अटैच होता है। इसको हम कहते हैं हाइलम। हाइलम के साथ जो है वो एक छोटा सा पोर होता है जिसको हम जो है वो ये बेसिकली वो पोर होता है जहाँ से जो है वो सीड जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन। माइक्रोपाइल जो है वो इस पोर को हम कहते हैं। अगर आप इस सीड को जो है पानी में जो है वो छोड़ दें, रख दें, तो ये ऐसा सा सीड वाटर एब्जॉर्ब करेगा और सीड कोट जो है वो स्वेल होने के बाद बस्ट हो जाएगा, ऊपर से फट जाएगा। और एट द सेम टाइम फिर जो है वो इसमें से पहले रूट बाहर आएगी और रूट के बाद फिर जो है वो इससे स्टेम बाहर आएगी और यूँ एक एम्ब्रियो जो है वो एक सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको हम ओपन करें तो आप इसको जब तोड़ेंगे तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इसका ये जो एक थिक पार्ट और ये दूसरा थिक पार्ट है, ये दोनों बेसिकली कॉटिलेडन्स हैं और ये कॉटिलेडन जो है इनके अंदर चूँकि स्टोर्ड फूड होती है इसलिए ये काफ़ी थिक होते हैं। उसके बाद ये जो पॉइंटेड एंड आपको नीचे की तरफ नज़र आ रहा है, इट इज़ रेडिकल, रेडिकल फॉर्म्स दी रूट। इसी तरह से ये जो टॉप पे आपको पॉइंटेड इसका जो एंड नज़र आ रहा है ये बेसिकली प्लोम्यूल है और प्लोम्यूल जो है ये वो पार्ट है जिससे स्टेम जो है वो डेवलप होती है। उसके बाद ये मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, दोनों जो कॉटिलेडन्स हैं इनका कॉटिलेडन एक्सिस जो है वो सेंटर में आपको जो नज़र आ रहा है। तो ये कॉटिलेडन एक्सिस जो है इससे जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। ये बेसिकली जो है वो रेडिकल और कॉटिलेडन एक्सिस के दरमियान का जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो के मीनिंग होते हैं बिलो, कोटाइल मीन कॉटिलेडन एक्सिस। सो बिलो द कॉटिलेडन एक्सिस द पार्ट इज कॉल्ड, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड दी हाइपोकोटाइल। और जो कॉटिलेडन एक्सिस से ऊपर का पार्ट है ये जो है वो एपिकोटाइल है। जब सीड की हम जर्मिनेशन की बात करेंगे तो ये एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल जो है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे, इसलिए इनके बारे में यहाँ पे जो अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है।